प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। ये है हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया। इनसे एडिटिंग तो ढंग से होने नहीं, लेकिन ये चाटुकारिता में पहले नंबर पर हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछती, जब हमारे देश के स्टूडेंट अपने हक के लिए 1 महीने से जंतर मंतर पर शांति पूर्वक बैठे हुए थे, उसके ऊपर आपको लाठी चलाने का अधिकार किसने दिया? ये सवाल मीडिया क्यों नहीं करती? बीस तारीख को जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने ये नहीं देखा सामने लड़का या लड़की या बुजुर्ग, सभी को पीटा है डंडों के साथ। चलो मान लेते हैं सरकार ने आपके ऊपर ऑर्डर किया था, लेकिन इंसानियत भी कोई नाम की चीज होती है। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जो बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? पेशेंट के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इस हालत में इतना भी ईमान नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। कई पुलिस वाले तो ऐसे भी थे जिनके पास वर्दी भी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी डंडा लेकर आए थे और बच्चों को जोर जोर से पीट रहे थे। आप कौन सा ड्रेस में? आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? पूरी दुनिया ने देखा, दिल्ली पुलिस ने डॉक्टरों तक को नहीं छोड़ा जो स्टूडेंट की हेल्प करने आए थे वहां पर। कई जगह तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही गाड़ी को तोड़ दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी गोदी मीडिया का पूरा जोर लगा हुआ था कि बच्चों को गलत साबित करने का। कॉकरोच पार्टी ने संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च का वादा किया था, लेकिन थोड़ी ही देर में ये पूरा प्रोटेस्ट हिंसा और पत्थरबाजी में बदल गया। हाँ, पत्थरबाजी तो हुई है, लेकिन एक दिन पहले वो ट्रक भरकर पत्थर लाया कौन था? और ये नीले ड्रेस में कौन से स्टूडेंट है जो पुलिस पर पत्थर मार रहे हैं? और ये कौन से स्टूडेंट है जो खड़ी कार का शीशा तोड़ रहे हैं? क्या आपको ये बातचीत के मूड में दिखाई दे रहे हैं? बातचीत की बात तो तुम लोग करो ही मत। 1 महीने से ये लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, किस लिए? बात करने के लिए ही ना। अब क्या तुमको अलग से इन्विटेशन कार्ड छपवा के भेजा जाए? तुम दलालों को सिर्फ वही वीडियो क्यों दिख रही है जिसमें पुलिस को चोट लगी है? उन्हीं पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो हरकत की है वो सब तुमको नहीं दिख रहा है। साथ ही जब इनसे सवाल पूछा गया कि आप सभी ने अपना नेम प्लेट क्यों हटा दिया, तब इनका जवाब सुनिए। पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। वाह दीदी वाह, क्या गर्मी है आप लोगों के अंदर। इतनी गर्मी है कि मारते वक्त ये भी नहीं देखा कि सामने कौन है। बच्चों पर 17, 18 साल के लड़के लड़कियों पर, महिलाओं पर, सब पर गर्मी निकाली है आप लोगों ने। और जो कहते थे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उनको भी झुकना पड़ा है स्टूडेंट के आगे। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है इस्तीफा। हमारे देश के सभी स्टूडेंट की हुई है जीत, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इससे यह भी साबित हो गया दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। फ्रेंड्स, इन युवाओं में, इन जैंजिस में ताकत है भारत देश को बदलने की। 25 जुलाई 2026 को जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रिजाइन दिया, मन में ये सवाल भी उठा, अगर रिजाइन ही देना था पहले दे देते, क्यों इतने बच्चे पिटवाए और पुलिस वालों को भी चोट लगी। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी अब जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। जिस नेता को ये नहीं पता लग रहा कि नीट एक पेपर है या अखबार, ऐसे तो हमारे देश में नेता है, तो पेपर लीक नहीं होगा तो क्या लीक होगा? जल्दी होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा वो समय आएगा कि अगर घर से आपका काम ऑफिस चल सकता है तो आप बाहर ना निकले। अब घर से तो आपके सारा खर्च वहीं रुक जाता है। होम फ्रॉम वर्क इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में अगर किसी को चपरासी भी बनना है ना तो उसको भी पेपर देना पड़ता है, लेकिन इन नेताओं को कोई पेपर नहीं देना पड़ता है। ये चाहे अंगूठा छाप ही हो फिर भी बन जाते हैं। आपके लिए भी अच्छा है, आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी अच्छा करेंगे। कौन सी क्लास में? कोई तो 10वीं बोल रहा था। एक ही होती है क्या? मैं तो कहता हूँ हमारे देश में एक कानून बनना चाहिए, जिसने भी एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना है उसे भी पेपर देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो इलेक्शन में खड़ा होगा, तभी हमारे भारत देश का भला होगा।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश। ये है हमारे देश की गोदी मीडिया। एक तरफ जब हमारे युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट पेपर लीक के खिलाफ, दूसरी तरफ ये गोदी मीडिया का पूरा जोर लगा हुआ था इनको चाइनीज एजेंट बनाने का और फॉरेन फंडिंग पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये साबित करने का। दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ इनकार किया कि सीजेपी प्रोटेस्ट में फॉरेन फंडिंग की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आपने उठाई की फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। फिजिक्स वाला जी, अगर आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम, आपको समर्थन करना है तो असली समर्थन करो, वहाँ पे स्पीच मत दो जंतर मंतर में। पॉलिटिक्स में आना है फिजिक्स वाला तो पॉलिटिक्स में आओ। चलिए आपकी पूरी फीस जमा है, कोई पैसा नहीं देना है। हमने बना दी है एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी जहां बच्चों के पास होंगे लैपटॉप, सभी तरह के कोर्सेज यहां बच्चों को फ्री में मिलेंगे। 4 किलोमीटर से आते हैं सर। कैसे आते हो? पैदल। मैं अब नाम बुलाऊंगा, सब बच्चों को अपनी अपनी साइकिल की चाबी देंगे। फिजिक्स वाले सर तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, कृपया आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। चाटुकारिता को छोड़कर देश में सच्ची खबरें दिखाएं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एज ए जर्नलिस्ट गए वहाँ? मैं क्यों जाऊँ? देश के सेंटर में धरना हो रहा है, एज ए जर्नलिस्ट आपकी ड्यूटी नहीं है वहाँ जाना? मैं तो आपका फैन हो गया था 2011 में जब आप वहाँ से अन्ना आंदोलन कवर करते थे। आज जब वहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गए नहीं, आपको क्या पता वहाँ बच्चे हैं कि गुंडे हैं? नंगा करके नहला रहा। अरे आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं सर, आपके लाखों करोड़ों लोग फैन हैं। एक बार इन जेन ज़ी की आवाज उठा लो, आप एक बार इस जेन ज़ी की आवाज उठा लो, आप सुपरस्टार बन जाओगे देश के। सर क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार इन जेन ज़ी की आवाज उठा लो। रोज आपको देखते हैं, वो उम्मीद करते हैं अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन अर्नब गोस्वामी जी आंखें बंद करके बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं। सर तुम्हें शर्म है कुछ? तो लेने के देने पड़ गए। सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ट्रक दो, अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। लगी है रिया चक्रवर्ती लगी है। हमारे देश की मीडिया 180 में से 157 नंबर पर आती है कुछ चाटुकार पत्रकार के कारण, जो कि सच्ची खबरें कम और चाटुकारिता जारी करते हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने मेलोडी वाला वीडियो शेयर किया है, उसके बाद से इंडिया में मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। दैट इज द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये पॉपुलैरिटी है। मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स, जबकि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी का नाम है पार्ले इंडस्ट्रीज। सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। सर रफ्तार ये रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं? पूछना है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? माताओं और भाई और बहन, मैं 125 करोड़ देशवासियों को यह कहना चाहता हूँ, जब हमारे देश की मीडिया हमारी तारीफ करती है तो मुझे भी कभी कभी लगता है मैं अलग ही लेवल का बंदा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है। मेरी ओपोजिशन मुझे सवाल पर सवाल करते हैं भाई और बहनों। देखिए भैया, हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है भैया, और भैया हमारे देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा भैया, और भैया हर दिन नए नए पेपर लीक हो रहे हैं भैया, लेकिन हमारे देश की मीडिया मेलोडी टॉफी की चर्चा कर रही है भैया। इस वजह से भैया हम अपने देश की मीडिया को गोदी मीडिया ना कहें तो भैया क्या कहें? पब्लिक को पता होना चाहिए, हम मजबूरी में गोदी मीडिया है, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं है।
हमको कोई मजा नहीं आ रहा है कि हम प्राइवेट चैनल में काम करके गोदी मीडिया खिला रहे हैं। तो मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है। इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा डिजिटल पे ज्यादा देखी गई, डिजिटल पे ज्यादा कंज्यूम हुई रादर देन टीवी पे। क्योंकि टीवी का स्पेस सरकार ने घेरा हुआ है। यू आर परफेक्टली राइट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा,